हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आरआरबी जेई 2025 का जिसका शॉर्ट नोटिस भी सामने आ चुका है, फॉर्म कब से फिलअप होगा वो भी पता है, लास्ट डेट भी पता है हमें फॉर्म फिलअप करने की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीटी 1 का एग्जाम कब हो सकता है, कितना गैप मिलेगा, और फिर ये भी देखेंगे कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में कितना गैप मिल सकता है। इन सब को पता करने के लिए हम पिछली प्रीवियस ईयर के कुछ रिकॉर्ड को भी खंगालेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज बता दें कि जो शॉर्ट नोटिस हम सभी के सामने दिख रहा था, है ना, सभी लोग देखे होंगे। इस शॉर्ट नोटिस में जल्दी से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं तो दो आरआरबी जेई 2025 का फॉर्म जो भरना स्टार्ट होगा भाई 31 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है तो 30 नवंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट 30 नवंबर है। बाकी चीजें, बेसिक चीजें आप लोगों को तो आइडिया अभी तक होगा ही। फिर मैं बता दूं, जो नेम ऑफ पोस्ट है भाई वो आपका है जूनियर इंजीनियर्स का। लेवल 6 की जॉब है ये, नौकरी है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। 35,400 इसकी बेसिक पे है। और अगर हम बात करें एज, क्या उम्र होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2026 को आधार मानते हुए आप 18 साल से कम ना हो और 33 साल से ज्यादा के ना होने चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट सभी को अभी तक याद हो गया होगा कि 2570 ही पोस्ट देखने को मिली है। बहरहाल हम लोग अपने बात को कंटिन्यू करते हैं और कुछ आपसे प्रीवियस जो आरआरबी जेई के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन पे थोड़ा गौर करते हैं। पहला देखिए, हम आपको 2018 की बता रहे हैं क्योंकि 2015 में तो पेपर का पैटर्न ही अलग था, सीबीटी 1 सीबीटी 2 जैसा कोई चीज ही नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं। 2018 में अगर आप देखिए तो 29 दिसंबर को फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट किया गया था। 2018 कब, आरआरबी जेई 2018 वाला, ठीक है। और 31 जनवरी 2019 तक फॉर्म को फिलअप कराया गया था। इसके बाद जून में यहां पर देखिए काफी कितना गैप है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीने का लगभग, वो भी 26, मान लीजिए 6 महीने का गैप हुआ। कारण क्या था, ओवर वन था तो इसलिए थोड़ा सा इन सब चीजों में डिले हुआ। सीबीटी 2 देख रहे तो अगस्त सितंबर 28 अगस्त से 1 सितंबर तक 2019 में ही एग्जाम हो गया था। तो अगर हम बात करें कि किसको वो लेके चले बेस बनाकर 2018 के आरआरबी जेई को, तो वो ठीक था। आइए जल्दी से देखते हैं। आरआरबी जेई 2024 में फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ था भाई कब, 30 जुलाई से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ था और 29 अगस्त तक फॉर्म को भरा गया था। अब यहां से सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था वो पहला एग्जाम 16 को हुआ था, फिर 17 18 को एग्जाम हुआ दिसंबर में। इसका मतलब अगर हम बात करें कि फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट और ये सीबीटी 1 के बीच में, तो यहां पास जो टाइम देखने को मिला था वो मिल रहा है लगभग 3.5 महीने का। ये बात क्लियर हो रही। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में अगर गैप देखिए तो सीबीटी 2 का एग्जाम कब हुआ, 22 अप्रैल को। तो इनके बीच का गैप हमें देखने को मिल रहा है 4 मंथ का। कब, जस्ट पहले पिछले साल 2024 में। लेकिन अब जरा ध्यान रखिएगा, रेलवे के एग्जाम प्रोसेस जो है वो 2024 और 2025 में थोड़े डिफरेंस हैं। डिफरेंस ये है कि रेलवे का एग्जाम के जितने प्रोसेस हैं वो 2025 में थोड़े फास्ट है। रेलवे हर काम थोड़ा पहले कर ले रहा है। मोटा मोटा बोला जाए तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले हर चीजें हो जा रही हैं अगर कंपेयर करें 2024 से। तो अब बात करते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। आरआरबी जेई 2025 का फॉर्म को फिलअप करने की, जैसा कि मैंने आपको बताया, 31 अक्टूबर से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 नवंबर तक। अब यहां से हमें कितना काउंट करना चाहिए, लगभग 3.5 महीने। लेकिन मैं वही बोला हूं कि थोड़ा उससे आप 10-15 दिन कम कर लीजिए। तो मोटा मोटा यहां से आप 3 महीने जोड़िए तो ये है आपका नवंबर, तो पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी। और हम कह सकते हैं कि इसका एग्जाम जो है फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। मार्च के पहले, मार्च के पहले आपको दिख जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च को, है ना, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम जरा सीबीटी 2 के बारे में। तो सीबीटी 2 में जरा ध्यान सुनिएगा, 4 महीने का गैप मिला था उसमें 2024 में। तो यहां पास लगभग हम कितना गैप लेके चले, 3.5 महीने का। तो अगर हम मार्च से 3.5 महीना पहले फर्स्ट वीक मार्च की बात कर रहे हैं तो पूरा मार्च अप्रैल मई जून, तो यहां हम फर्स्ट वीक जून कह सकते हैं, जून।
तो मोटा मोटा बोला जाए तो यहां पास आपको मार्च में दिखेगा सीबीटी 1, और जून के करीब आपको फर्स्ट वीक में ही, मार्च फर्स्ट वीक में आपका सीबीटी 1 और जून फर्स्ट वीक में ही हो सकता है आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए देखिए अब आप जितने स्टूडेंट हैं, अगर आरआरबी जेईई 2025 को टारगेट करें, आप सब टेक्निकल स्टूडेंट हैं। अगर आपने तैयारी कभी की भी नहीं है, फिर भी अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है, तो आपको इतना पता ही चल गया होगा कि टेक्निकल का सिलेबस बहुत वास्ट है, काफी ज्यादा है। इसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने में अगर पढ़ भी लिया तो उसके क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या उसको एग्जाम में कर पाएंगे, वो भी कम टाइम में, है ना। इसका मतलब अगर आपको तैयारी करनी है, आप कहीं से भी करिए, कोई वो मैटर नहीं करता है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप तैयारी आरआरबी जेईई को सीरियसली करना चाहते हो तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों को एक साथ करना। वो गलती ना करना कि सीबीटी 1 पहले करते हैं यार, फिर बाद में सीबीटी 2 किया जाएगा, है ना। इससे आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। मैं क्या, कोई भी टीचर, और आप लोग ये सोचते होंगे ऑनलाइन की टीचर तो बोलते ही हैं, आप कभी ऑफलाइन की टीचर से भी बात कर लीजिए, किसी भी टीचर से, टीचर छोड़िए, आप कोई गार्जियन से बात कर लीजिएगा जिन्होंने, जो इंजीनियरिंग के फील्ड में है, जिन्होंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा दी होगी, वो आपको सही सलाह दे देंगे। हमारी तो यही सलाह है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का आप एक साथ तैयारी करिए। इसके लिए एमडी टेक्निकल क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही कम पैसे में बैच लाएगा, है ना, आप उसका पढ़ सकते हैं उससे। अब बात करते हैं, देखो अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो और भी चीजें जानना चाहते हैं, उनको मैं जल्दी से बता दूं। एग्जाम का भाई क्या नाम है, आरआरबी जेईई 2025, कंडक्टिंग बॉडी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एग्जाम मोड ऑनलाइन होंगे भाई, ध्यान रखिएगा। स्टेज इसमें 2 स्टेज होते हैं, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जो आपका पहला सीबीटी 1 होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीटी 1 100 मार्क्स का होगा, सीबीटी 2 150 मार्क्स का होगा, और दोनों में निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। टाइम कितना मिलता है, तो सीबीटी 1 में चूंकि 100 क्वेश्चन है तो 1.5 घंटे मिलते हैं, और सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन है तो 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीबीटी 1 क्लियर करिए, सीबीटी 2 क्लियर करिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहां पर जल्दी से मैं बता दूं, देखिए सीबीटी 1 में ध्यान रखना है, सीबीटी 1 आपका प्योर नॉन टेक्निकल होता है। कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, जनरल साइंस इसमें आती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। कितना टाइम, 1.5 मिनट। और इसके होने की संभावना क्या है, मार्च के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। बात करते हैं वो एग्जाम जो आपको दिखने को मिलेगा जून में, ठीक है, वो भी फर्स्ट वीक में, जैसा जैसा मतलब रेलवे का इस बार चल रहा है। सीबीटी 2 जो एग्जाम होगा वो आपका मिक्स होता है, नॉन टेक्निकल भी होते हैं 50 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होते हैं। तो पहले देखिए नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यहां पर ध्यान सुनिएगा बायो नहीं रहेगा, ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर्स भी आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अब इसके बाद आ जाता है आपका इन्वायरमेंट से आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और फिर ये है आपका टेक्निकल जो कि आपका 100 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का। तो ओवरऑल आपको 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, और कितना समय, 120 मिनट या कह सकते हैं 2 घंटे का। तो इसी तरह अगर आप लोग हर चीज़ों के बारे में जानना समझना चाहते हैं वैकेंसी से रिलेटेड, तो एमडी टेक्निकल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जानकारी आपको जितना हो सके हमारी तरफ से सही देने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बस ये एक अनुमान है, ठीक है, और कोई भी चीज़ हमेशा अनुमानित ही पहले किया जाता है, टेंटेटिव रखा जाता है, फिर देखते हैं फाइनली जो आएगा वो आपके सामने ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।